कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं फिर भी जिंदगी नहीं बदलती। और कई बार बिना ज्यादा शोर किए, बिना किसी बड़ी छलांग के, इंसान धीरे धीरे एक बिल्कुल अलग जिंदगी जीने लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है, तरीके का। अगर आप भी ये सोचते हैं कि बदलाव बहुत मुश्किल है, आदतें बनाना भारी लगता है और हर बार शुरुआत करके बीच में ही रुक जाते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात कर रहे हैं काइज़ेन की, एक ऐसी सोच जो ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए खुद को तोड़ने की जरूरत नहीं होती। बस रोज थोड़ा बेहतर होना काफी होता है। न ज्यादा दबाव, न जबरदस्ती, सिर्फ सही दिशा में छोटे कदम। ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनका आने वाला समय पहले से बेहतर हो, लेकिन बिना थके, बिना जले, बिना हार माने। तो अगर आप भी अपने जीवन में स्थायी सुधार चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोशिशें इस बार बीच में न टूटें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही गहरी, जीवन बदलने वाली पुस्तक सारांश वीडियो के लिए मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं छोटे कदमों से बड़े बदलाव की इस यात्रा को। अध्याय 1, काइज़ेन, छोटा कदम लेकिन पूरी जिंदगी की दिशा बदल देने वाला। जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान कोई और नहीं करता, हम खुद करते हैं। कैसे? हर बार जब हम ये सोचते हैं कि बदलाव तभी आएगा जब सब कुछ एक साथ बदल देंगे। हम चाहते हैं कि कल से नई सुबह हो, नया रूटीन हो, नई सोच हो, नया डिसिप्लिन हो। लेकिन यही सब कुछ वाला सोच हमें वहीं रोक देता है जहां हम खड़े हैं। दिमाग दबाव महसूस करता है, शरीर थक जाता है और मन धीरे से कह देता है, कल से शुरू करेंगे। काइज़ेन इसी कल को आज में बदलने का तरीका है। ये कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग को समझकर बनाया गया सिस्टम है। जब बदलाव बहुत बड़ा होता है तो दिमाग उसे खतरा मान लेता है। वह रेजिस्टेंस बनाता है। आलस, डर, बहाने सब वहीं से पैदा होते हैं। लेकिन जब बदलाव इतना छोटा होता है कि उसे मना करना मुश्किल हो जाए, तब दिमाग चुप रहता है। और यही चुप्पी असली जीत है। सोचिए, अगर आप रोज पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं, ज्यादातर लोग खुद से वादा करते हैं, आज से रोज 1 घंटा पढ़ूंगा। 2 दिन तक जोश रहता है, तीसरे दिन थकान, चौथे दिन गिल्ट और 5वें दिन सब खत्म। काइज़ेन कहता है, आज सिर्फ 1 पेज पढ़ो, सिर्फ 1। इतना छोटा कि दिमाग कहे, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फर्क वहीं से शुरू होता है, क्योंकि आदतें एफर्ट से नहीं, आइडेंटिटी से बनती हैं। जब आप रोज 1 पेज पढ़ते हैं तो दिमाग के अंदर एक नई आवाज बनती है, मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। भले ही कम पढ़ता हो, लेकिन पढ़ता जरूर है। यही पहचान धीरे धीरे बड़े एक्शंस को जन्म देती है। 1 पेज, फिर 2, फिर 5 और एक दिन किताब खत्म हो जाती है। जिंदगी में ज्यादातर लोग इसलिए नहीं बदल पाते क्योंकि वो खुद से लड़ते रहते हैं। खुद को डांटना, खुद को कंपेयर करना, खुद से नाराज रहना। काइज़ेन यह लड़ाई खत्म कर देता है। ये कहता है, खुद को सुधारने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत है। अगर आज तुम ज्यादा नहीं कर पा रहे तो कम कर लो, लेकिन करना मत छोड़ो। छोटे कदमों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो कंसिस्टेंसी को आसान बना देते हैं। और कंसिस्टेंसी ही वो चीज है जो एवरेज इंसान को भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। टैलेंट जरूरी नहीं, परफेक्ट प्लानिंग जरूरी नहीं, मोटिवेशन भी जरूरी नहीं। जरूरी है रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना, चाहे मूड हो या ना हो। काइज़ेन यह भी सिखाता है कि बदलाव शोर नहीं करता, वह क्वाइटली अंदर काम करता है। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन अंदर सिस्टम बदल रहा होता है। वही सिस्टम जो पहले बहाने बनाता था, अब रास्ते ढूंढने लगता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आसान रास्ता कमजोर लोगों के लिए होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आसान रास्ता वही चुनता है जो लंबे समय तक चलना चाहता है। मुश्किल रास्ते ईगो को खुश करते हैं, आसान रास्ते जिंदगी को बदलते हैं। जब आप छोटे कदमों पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो फेलियर का डर भी कम हो जाता है, क्योंकि गिरने की ऊंचाई बहुत छोटी होती है। और जब डर कम होता है तो शुरुआत आसान हो जाती है। शुरुआत आसान होती है तो सफर लंबा चलता है, और लंबा सफर ही असली ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। जिंदगी में बड़ा बनने से पहले बेहतर बनना जरूरी होता है। काइज़ेन यही याद दिलाता है
कि आज अगर तुम सिर्फ 1% भी बेहतर हो गए तो तुम रुके नहीं हो, और जो रुका नहीं वही एक दिन बहुत आगे निकल जाता है। अध्याय 2, सही सवाल जो दिमाग को बिना लड़े बदल देते हैं। इंसान की जिंदगी उतनी नहीं बिगड़ती जितनी उसके सवाल बिगाड़ देते हैं। जब हालात मुश्किल होते हैं तो दिमाग अपने आप गलत सवाल पूछने लगता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं ही क्यों नहीं कर पाता? दूसरे मुझसे आगे क्यों हैं? ऐसे सवाल जवाब नहीं देते, सिर्फ हिम्मत तोड़ते हैं। काइजन सोच यहां से दिशा बदलती है। ये बड़े फैसलों से पहले छोटे सवाल सिखाती है, ऐसे सवाल जो दिमाग को डराए बिना आगे बढ़ने के लिए तैयार कर देते हैं। जब भी आप खुद से कहते हैं मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, दिमाग इसे बहुत बड़ा काम मान लेता है, वह तुरंत रेजिस्टेंस बनाता है। लेकिन अगर आप खुद से यह पूछें आज मैं सिर्फ एक छोटा सा क्या सुधार सकता हूं, तो दिमाग शांत रहता है, क्योंकि यह सवाल बोझ नहीं डालता, रास्ता दिखाता है। छोटे सवाल दिमाग के दरवाजे धीरे से खोलते हैं, बिना तोड़े। ज्यादातर लोग एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें पूरा रास्ता नहीं दिखता। उन्हें लगता है कि जब तक पूरी योजना साफ नहीं होगी तब तक शुरू नहीं करेंगे। काइजेन कहता है पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, अगला कदम दिखना काफी है। और अगला कदम दिखाने का काम सही सवाल करता है। आज मैं कितना कर सकता हूं, यह सवाल दिमाग को सहयोगी बना देता है। जब इंसान खुद से बहुत ज्यादा पूछ लेता है तो दिमाग थक जाता है। पूरा दिन प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं, हर चीज में परफेक्ट कैसे बनूं, ऐसे सवाल एनर्जी खा जाते हैं। लेकिन जब सवाल छोटा होता है, आज का सबसे आसान काम कौन सा है, तो जवाब भी आसान आता है और काम हो जाता है। काइजेन का पूरा खेल यही है, सोच को इतना छोटा करना कि एक्शन अपने आप निकल आए। सवाल सिर्फ सोच नहीं बदलते, पहचान बदलते हैं। जब आप रोज खुद से पूछते हैं आज मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या कर सकता हूं, भले ही छोटा हो, तो धीरे धीरे दिमाग खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखने लगता है जो रोज कुछ ना कुछ करता है। और यही पहचान सबसे खतरनाक होती है, अच्छे मतलब में, क्योंकि जब पहचान बदलती है तो आदतें बदलने के लिए जोर नहीं लगाना पड़ता। अक्सर लोग खुद को मोटिवेट करने के लिए बड़े वाक्य बोलते हैं, लेकिन दिमाग को कन्विंस नहीं कर पाते। काइजेन का तरीका लाउड नहीं है, ये विस्पर करता है। ये कहता है अगर पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा कर लो। ये लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी का पूरा राज छुपा है, क्योंकि दिमाग थोड़ा शब्द से नहीं डरता। छोटे सवालों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे फेलियर को छोटा कर देते हैं। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो असफलता भी बड़ी लगती है, लेकिन जब सवाल छोटा होता है तो चूक भी छोटी होती है। और छोटी चूक इंसान को तोड़ती नहीं, सिखाती है। यही वजह है कि काइजेन वाले बदलाव लंबे समय तक टिकते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि हर मुश्किल के सामने एक सही सवाल रखा जाए। शिकायत नहीं, तुलना नहीं, सिर्फ अगला छोटा कदम। यही सोच इंसान को ओवरवेल्म से बाहर निकालती है। यही सोच प्रोक्रास्टिनेशन को कमजोर बनाती है। जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा जवाबों की जरूरत नहीं होती, सही सवाल काफी होते हैं। और जब सवाल सही हो जाए तो दिमाग खुद रास्ता बना लेता है। अध्याय 3, आदतें जोर से नहीं, समझदारी से बनती हैं। ज्यादातर लोग आदतों को लेकर एक ही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि आदत डिसिप्लिन से बनेगी, सख्ती से बनेगी, खुद को पुश करने से बनेगी। इसलिए शुरुआत ही लड़ाई से करते हैं। सुबह खुद को जबरदस्ती उठाना, मन न हो तब भी काम करना, थके होने पर भी खुद को डांटना। कुछ दिन तक यह चलता है, फिर दिमाग रिबेलियन कर देता है और आदत बनने से पहले ही टूट जाती है। काइजेन की सोच यहां बिल्कुल उलटी है। ये कहती है अगर किसी आदत को जोर लगाना पड़ रहा है तो समझ लो तरीका गलत है। आदतें नेचुरल फ्लो से बनती हैं, प्रेशर से नहीं। जब काम इतना छोटा हो कि उसे टालने का मन ही न करे, वहीं से आदत जन्म लेती है। सोचिए, अगर आप रोज लिखना चाहते हैं, ज्यादातर लोग सोचते हैं आज से रोज 1000 शब्द लिखूंगा। पहले दिन एनर्जी रहती है, दूसरे दिन समय नहीं, तीसरे दिन मन नहीं। काइजेन कहता है आज सिर्फ 1 लाइन लिखो, सिर्फ 1। इतना छोटा कि एक्सक्यूज बन ही ना पाए। और जब एक्सक्यूज नहीं होता
तो कंसिस्टेंसी शुरू होती है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन मौजूद रहना, चाहे कम हो चाहे अधूरा लगे, लेकिन स्किप न करना। काइजेन इसी स्किप को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, क्योंकि जब एक दिन छूटता है तो दूसरा छूटना आसान हो जाता है, लेकिन जब काम छोटा होता है तो स्किप करना मुश्किल हो जाता है। आदतें असल में एक्शंस नहीं होती, वो सिग्नल्स होती हैं। दिमाग को सिग्नल मिलता है ये इंसान रोज ये करता है, और दिमाग ऐसे इंसान के लिए रास्ते आसान बना देता है। जब आप रोज सिर्फ 2 मिनट भी एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग आपको लेजी नहीं मानता, वह आपको एक्टिव कैटेगरी में डाल देता है, और यही कैटेगरी चेंज फ्यूचर बिहेवियर को बदल देती है। अक्सर लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, लेकिन सच ये है कि मन बाद में बनता है, एक्शन पहले आता है। काइजेन एक्शन को इतना छोटा कर देता है कि मन बनने का इंतजार ही नहीं करना पड़ता। आप करते चले जाते हैं और मन धीरे धीरे साथ आने लगता है। एक और बड़ी समस्या परफेक्शन की होती है। लोग सोचते हैं अगर सही तरीके से नहीं कर पाए तो छोड़ ही देते हैं। काइजेन परफेक्शन को जरूरी नहीं मानता। ये कहता है गंदा, छोटा, इम्परफेक्ट एक्शन भी जीरो एक्शन से बेहतर है, क्योंकि जीरो एक्शन पहचान को नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे छोटी आदतें एक चेन बना लेती हैं। एक अच्छी आदत दूसरी आदत को आसान बना देती है। जब आप रोज थोड़ा पढ़ते हैं तो सोच साफ होती है। सोच साफ होती है तो फैसले बेहतर होते हैं। फैसले बेहतर होते हैं तो जिंदगी की दिशा बदलने लगती है। लेकिन यह सब क्वाइटली होता है, बिना ड्रामा के। आदतों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं करती। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन जब काम इतना छोटा हो कि मूड मैटर ही न करे, तब आदत मजबूत होती है। काइजेन यही इंडिपेंडेंस देता है, मूड से आजादी। धीरे धीरे आपको यह एहसास होने लगता है कि आप वही इंसान नहीं रहे जो पहले एक्सक्यूजेस ढूंढता था। अब आप एक्सक्यूजेस से छोटे एक्शंस ढूंढते हैं, और यही सोच लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनती है। जिंदगी में बड़ी जीतें अचानक नहीं मिलती, वो रोज की छोटी जीतों से बनती है। और जो इंसान रोज जीतना सीख लेता है उसे हार से डर नहीं लगता। अध्याय 4। जब रुकावट आए तो रुकना नहीं, छोटा कर देना। जिंदगी में ऐसा बहुत बार होता है जब सब ठीक चल रहा होता है, आदतें बन रही होती हैं, रूटीन सेट हो रहा होता है, और तभी कोई रुकावट आ जाती है। कभी समय की कमी, कभी थकान, कभी हालात, कभी मन की गिरावट। ज्यादातर लोग यही हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब बिगड़ गया, अब कंटिन्यूटी टूट गई, अब फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। काइजेन की सोच यहाँ बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। रुकावट आने का मतलब यह नहीं होता कि रास्ता गलत है। रुकावट सिर्फ यह बताती है कि गति को बदलने की जरूरत है, दिशा को नहीं। जब हालात भारी लगने लगे तो काम छोड़ना नहीं चाहिए, उसे छोटा कर देना चाहिए। यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं या तो पूरा करूंगा या कुछ नहीं करूंगा, और यही सोच उन्हें कुछ भी न करने की तरफ धकेल देती है। जिंदगी लीनियर नहीं होती, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन एनर्जी ज्यादा होती है, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। काइजेन ये मानकर चलता है कि गिरावट नॉर्मल है। असामान्य ये है कि गिरावट आते ही इंसान खुद को फेल मान ले। जब आप खुद को फेल मान लेते हैं तो दिमाग वही बन जाता है। जब दिन खराब हो तब भी अगर आप सिर्फ एक छोटा सा एक्शन कर लेते हैं तो कंटिन्यूटी बच जाती है। कंटिन्यूटी टूटने नहीं देना ही असली जीत होती है, क्योंकि कंटिन्यूटी ही पहचान बनाती है। पहचान बनती है तो वापसी आसान हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक दिन स्किप कर दिया तो सब खत्म हो गया, लेकिन असल खतरा स्किप नहीं होता, खतरा माइंडसेट होता है। अब क्या फायदा वाली सोच। काइजेन इस सोच को तोड़ता है। ये कहता है आज अगर कम कर पाए हो तो भी जीत है, क्योंकि आज भी तुम रुके नहीं। रुकावटों का एक बड़ा कारण इमोशनल ओवरलोड भी होता है। मन भारी होता है, दिमाग थका होता है। ऐसे में बड़े गोल्स और बड़े प्लान्स और भी भारी लगते हैं, लेकिन छोटे एक्शंस इमोशनल बोझ नहीं बढ़ाते, उल्टा वो मन को हल्का करते हैं। एक छोटा काम यह एहसास दिला देता है कि हालात चाहे जैसे हों, कंट्रोल अभी भी तुम्हारे हाथ में है।
जब इंसान कंट्रोल महसूस करता है तो एंजाइटी कम होने लगती है, और जब एंजाइटी कम होती है तो क्लैरिटी आने लगती है। काइज़न छोटे एक्शंस के जरिए यही क्लैरिटी वापस लाता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम पीछे चले गए हैं, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ स्लो हो गए होते हैं। स्लो होना फेलियर नहीं है, रुक जाना फेलियर है। और काइज़न स्लो चलने की इजाजत देता है, रुकने की नहीं। छोटा एक्शन ईगो को भी चोट नहीं पहुंचाता। बड़े गोल्स अक्सर ईगो से जुड़े होते हैं। जब वो पूरे नहीं होते तो ईगो हर्ट होता है और इंसान बचाव में सब छोड़ देता है। लेकिन छोटा एक्शन ईगो को एंगेज ही नहीं करता, इसलिए उसे छोड़ने की वजह भी नहीं बनती। धीरे धीरे ये समझ आने लगती है कि डिसिप्लिन का मतलब खुद पर सख्ती नहीं, खुद के साथ समझदारी है। जिस दिन मन और शरीर साथ न दें, उस दिन उनसे लड़ना नहीं चाहिए। उस दिन उन्हें इतना काम देना चाहिए जितना वो संभाल सके। जिंदगी में आगे बढ़ने वाले लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं। आगे बढ़ने वाले वो होते हैं जो गिरने के बाद भी खुद से संपर्क नहीं तोड़ते। काइज़न यही संपर्क बनाए रखता है। हर छोटा कदम यह याद दिलाता है कि तुम अभी भी खेल में हो, और जो खेल में बना रहता है वही अंत में जीत के करीब पहुंचता है। अध्याय 5। जब छोटे कदम पहचान बदलने लगते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब रिजल्ट्स दिखेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन सच्चाई उलटी है। पहले पहचान बदलती है, फिर रिजल्ट्स अपने आप आने लगते हैं। काइज़न का सबसे गहरा असर यहीं दिखाई देता है। यह इंसान को कामयाब नहीं बनाता, यह उसे कामयाब बनने वाला इंसान बना देता है। जब आप रोज बहुत छोटा काम भी लगातार करते हैं तो दिमाग के अंदर एक साइलेंट मैसेज जाता है, मैं भरोसे के लायक हूं। यह मैसेज एक दिन में नहीं बनता, लेकिन रोज बनता है। और यही सेल्फ बिलीफ की असली फाउंडेशन होती है। बड़े वादों से भरोसा नहीं बनता, पूरे किए गए छोटे वादों से बनता है। अक्सर लोग खुद से बहुत बड़े प्रॉमिसेस कर लेते हैं। अब से कभी आलस नहीं करूंगा, अब से पूरी तरह डिसिप्लिन रहूंगा। और जब वो प्रॉमिसेस टूटते हैं तो सेल्फ इमेज टूट जाती है। काइज़न इस डैमेज से बचाता है। ये कहता है, अपने आप से ऐसे वादे करो जिन्हें तुम निभा सको। जब वादे निभते हैं तो दिमाग सीखता है कि तुम रिलायबल हो। धीरे धीरे इंसान खुद को अलग नजर से देखने लगता है। पहले जो खुद को लेजी मानता था, अब खुद को कंसिस्टेंट मानने लगता है। पहले जो खुद को कंफ्यूज्ड मानता था, अब खुद को इंप्रूविंग मानता है। और यही लेबल्स फ्यूचर बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इंसान वही करता है जो वह खुद को मानता है। सेल्फ बिलीफ कोई मोटिवेशन स्पीच से नहीं आता, वह एविडेंस से आता है। हर छोटा एक्शन एक एविडेंस होता है, एक छोटा प्रूफ कि मैं कर सकता हूं। और जब प्रूफ्स जमा होते हैं तो डाउट कमजोर पड़ने लगता है। काइज़न डाउट से लड़ता नहीं, उसे भूखा मार देता है प्रूफ्स देकर। सबसे खास बात यह है कि यह कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, यह शो ऑफ नहीं करता, यह क्वाइटली अंदर बैठ जाता है। बाहर से देखने वालों को लगेगा कि कुछ खास नहीं बदला, लेकिन अंदर का इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वह अब डर से नहीं, प्रोसेस से जुड़ा होता है। जब पहचान बदलती है तो कंपैरिजन अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि अब फोकस दूसरों पर नहीं, अपने छोटे स्टेप्स पर होता है। आज मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं या नहीं, यही सवाल सबसे पावरफुल बन जाता है। और जब कंपैरिजन कम होता है तो पीस बढ़ने लगता है। काइज़न ये भी सिखाता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब कभी ना डरना नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है डर के बावजूद छोटा कदम उठा लेना। और जब इंसान यह बार बार करता है तो डर की आवाज धीमी पड़ने लगती है। धीरे धीरे आप नोटिस करने लगते हैं कि डिसीजन लेना आसान हो रहा है, क्योंकि अब आपको खुद पर भरोसा है कि आप परफेक्ट न भी हो फिर भी कंटिन्यू कर लेंगे। यही भरोसा ग्रोथ को सेफ बनाता है। फेलियर अब डरावना नहीं लगता, वह सिर्फ फीडबैक बन जाता है। सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि इंसान अपने फ्यूचर को इम्पॉसिबल नहीं मानता, क्योंकि उसने रोज खुद को पॉसिबल होते देखा है। छोटे छोटे कामों में, छोटे छोटे जीतों में काइज़न फ्यूचर को प्रॉमिस नहीं करता, वह प्रूफ देता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं और समझ आता है, मैं अचानक नहीं बदला,
मैं रोज थोड़ा थोड़ा बदलता रहा और यही स्लो चेंज सबसे परमानेंट होता है। अध्याय 6। काइजेन को आदत नहीं, जीवन की प्रक्रिया बनाना। अक्सर लोग काइजेन को बस एक उपाय समझ लेते हैं, हर दिन थोड़ा बेहतर होने का। लेकिन जब तक इसे केवल उपाय मानकर अपनाया जाता है, तब तक इसका असर सीमित रहता है। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब ये सोच जीवन का तरीका बन जाती है। जब सुधार कोई लक्ष्य नहीं बल्कि रोज की स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाता है। जिंदगी हर दिन एक जैसी नहीं होती। कभी मन भरा होता है, कभी खाली, कभी ऊर्जा होती है, कभी थकावट। अगर आगे बढ़ना केवल अच्छे दिनों पर निर्भर रहेगा तो यात्रा बहुत जल्दी टूट जाएगी। काइजेन यही सिखाता है कि हालात चाहे जैसे हों, गति बदली जा सकती है, दिशा नहीं। जब दिन भारी लगे तब भी इतना किया जाए कि सिलसिला टूटा ना रहे। जब काइजेन जीवन की प्रक्रिया बन जाता है, तब सवाल बदल जाते हैं। अब ये नहीं पूछा जाता कि आज सब कुछ कर पाऊंगा या नहीं, बल्कि ये पूछा जाता है कि आज न्यूनतम क्या किया जा सकता है। यही न्यूनतम प्रयास सबसे बड़ा सहारा बनता है, क्योंकि वही दिन को खाली जाने से बचा लेता है। अधिकतर लोग निरंतरता को बोझ मानते हैं। उन्हें लगता है कि हर दिन खुद को खींचना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। लेकिन काइजेन निरंतरता को हल्का बना देता है, इतना हल्का कि उसे रोज उठाया जा सके। जब बोझ खत्म हो जाता है तो चलना आसान हो जाता है। यह सोच यह भी सिखाती है कि हर दिन जीतना जरूरी नहीं होता। कुछ दिन बस टिके रहना भी बहुत बड़ी बात होती है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है तो अपराध बोध खत्म होने लगता है, और अपराध बोध खत्म होते ही मन में जगह बनती है साफ सोच के लिए, सही फैसलों के लिए। अक्सर लोग आगे बढ़ने के नाम पर खुद को इतना थका देते हैं कि अंदर से टूट जाते हैं। काइजेन इससे बचाता है। ये कहता है, धीरे चलो लेकिन लंबे समय तक चलो। तेज चलकर रुक जाने से बेहतर है धीरे चलकर पहुंचना, क्योंकि जो रास्ता इंसान संभाल सकता है वही रास्ता उसे मंजिल तक ले जाता है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया जीवन के हर हिस्से में उतरने लगती है। काम में दिखावे की जगह सुधार आने लगता है। रिश्तों में बड़े वादों की जगह छोटे काम आने लगते हैं। सेहत में अचानक बदलाव की जगह रोज की हल्की कोशिश आने लगती है। और यही छोटे छोटे सुधार मिलकर संतुलित जीवन बनाते हैं। जब काइजेन जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब असफलता का अर्थ भी बदल जाता है। असफलता अब अंत नहीं लगती, बस एक ठहराव लगती है, एक अस्थायी धीमापन। और धीमापन इस प्रक्रिया को तोड़ नहीं पाता, क्योंकि यह तेजी पर नहीं, निरंतर दिशा पर टिकी होती है। इस सोच से भविष्य का डर भी कम होने लगता है, क्योंकि ध्यान भविष्य पर नहीं, आज पर रहता है। जब आज संभल जाता है तो आने वाला कल अपने आप बेहतर होने लगता है। यही सोच मन को हल्का करती है, बेचैनी को शांत करती है। काइजेन यह भी सिखाता है कि तुलना जरूरी नहीं है। किसी और की रफ्तार, किसी और का परिणाम सब अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। जब ध्यान अपने रोज के छोटे कदमों पर होता है तो बाहरी शोर असर नहीं करता। एक समय के बाद यह महसूस होने लगता है कि जीवन पहले जैसा भारी नहीं रहा। चुनौतियां अब भी हैं, लेकिन उनसे डर नहीं लगता, क्योंकि भरोसा अब किसी एक दिन पर नहीं, पूरी प्रक्रिया पर होता है। और प्रक्रिया पर भरोसा सबसे मजबूत सहारा होता है। आखिर में बात बहुत सीधी है। जीवन बदलने के लिए असाधारण बनने की जरूरत नहीं होती। साधारण दिन, साधारण प्रयास, साधारण निरंतरता अगर सही दिशा में हो तो वही असाधारण परिणाम बनाते हैं। काइजेन कोई शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन यह ऐसा रास्ता देता है जिस पर इंसान थक कर बैठता नहीं, और जो बैठता नहीं वही सच में आगे बढ़ता है। आज आपने ये समझा कि जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े फैसले, किसी एक खास दिन या किसी जबरदस्त जोश की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है रोज के छोटे सुधार की। वही छोटे कदम जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, समय के साथ सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाते हैं। काइजेन हमें यह याद दिलाता है कि असफलता का मतलब रुक जाना नहीं होता, और प्रगति का मतलब तेज दौड़ना नहीं होता। असली जीत उस इंसान की होती है जो हालात जैसे भी हों, रोज थोड़ा आगे बढ़ता रहता है। जब सुधार जीवन की प्रक्रिया बन जाता है, तब जिंदगी अपने आप संभलने लगती है।
अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना बड़ा कदम उठाएंगे, सवाल यह है कि आज का छोटा कदम क्या होगा। वही कदम आपके आने वाले कल की नींव बनेगा। अगर इस वीडियो से आपको सीख मिली हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। आज ही एक छोटा बदलाव चुनिए और उसी से शुरुआत कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और ऐसी ही प्रेरक पुस्तक सारांश वीडियो के लिए मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, छोटा कदम भी अगर रोज उठे तो पूरी जिंदगी बदल सकता है।